Hello everyone, welcome to Science Giga. In this video, we will discuss about the scanning electron microscope, which is also known as SEM. We will discuss about its principle, construction, working, advantages, disadvantages, and the application. So before starting the topic, please subscribe the channel and like the video. So the first question comes that what is SEM? सेम को अगर हमें डिफाइन करना हो तो सिंपली ये एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है दैट इज ये इलेक्ट्रॉन बीम को यूज करता है किसी भी सैंपल की सरफेस प्रॉपर्टीज को पढ़ने के लिए। जैसे हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप्स होते हैं जो हमें बायोलॉजिकल लैब्स में मिल जाते हैं, वो लाइट माइक्रोस्कोप्स होते हैं। वो लाइट को यूज करते हैं किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए। बट ये जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन बीम को यूज करते हैं किसी भी सैंपल की सरफेस को स्टडी करने के लिए। सो इट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप विच यूजेस इलेक्ट्रॉन बीम to scan the sample surface and gives the surface properties of the material. तो मटेरियल की surface properties हम अगर स्टडी करनी हो तो हम सेम का यूज करते हैं। तो अगर अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसका कि इस किस प्रिंसिपल के ऊपर ये बेस्ड होता है। बेसिकली अगर हम इसका प्रिंसिपल स्टडी करें तो वो सिंपली रास्टर स्कैनिंग होता है। ठीक है, रास्टर स्कैनिंग के प्रिंसिपल के ऊपर ये बेस्ड होता है। बट ये सब स्टार्ट होने से पहले हम सिंपल एक इसका प्रिंसिपल देखेंगे, दैट इज कि अगर हमारे पास कोई भी सैंपल है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई भी सैंपल है, इसके ऊपर हम इलेक्ट्रॉन बीम को स्ट्राइक करवाएंगे। तो जब ये सैंपल के साथ इंटरैक्ट करेगा तो हमारे पास सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। इन सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स को स्टडी करके हम कोई भी मटेरियल की सरफेस प्रॉपर्टीज को स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो सारी चीज होती है ये किस तरीके से होती है, रास्टर फैशन में हम इसे परफॉर्म करते हैं। तो ये रास्टर होता क्या है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली अगर इसका प्रिंसिपल हम डिफाइन करना हो तो वो यही होगा कि इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन हाईली एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन बीम इज इंसिडेंट ऑन द सैंपल, the secondary electrons are produced which are detected by the detector। एंड ये सारी चीजें किस तरीके से होती हैं, रास्टर फैशन में, या रास्टर स्कैनिंग इसे हम कह सकते हैं। रास्टर स्कैनिंग सिंपली अगर हम बताएं तो वो होती है जिगजैग पैटर्न में किसी भी चीज को स्कैन करना, तो उसे हम रास्टर स्कैनिंग कहते हैं। ये हम डेफिनेशन नेक्स्ट स्लाइड में भी देखेंगे। अब हम आते हैं सेम के कंस्ट्रक्शन के ऊपर। सेम में सबसे पहले हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन गन होती है जो कि 30 टू 60 किलो वोल्ट पे ऑपरेट कराई जाती है, और हमें यही जो इलेक्ट्रॉन गन है वो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन बीम एमिट करती है। देन वी हैव कंडेंसर लेंस। ठीक है, कंडेंसर लेंस हमारे पास प्रेजेंट होता है जो कि हेल्प करता है हमारी बीम को सैंपल के ऊपर फोकस करने के लिए। देन वी हैव स्कैन कॉइल, स्कैन जनरेटर, बीम फोकस कंट्रोल। ये जो बीम फोकस कंट्रोल है ये भी हमारे पास एक लेंसेज होते हैं जो कंडेंसर लेंसेज की तरह ही हमारे पास बीम को फोकस करवाते हैं। देन वी हैव द स्पेसिमेन जिसे हमें स्टडी करना है और इसे हम अर्थ पोटेंशियल पे रखते हैं, और ये एक थिक सैंपल होता है। इसमें हमें कोई ऐसा नहीं है कि हमें बहुत ही ज़्यादा कोई सैंपल प्रेपरेशन करने की ज़रूरत है, इसे हमें थिन करना हो बहुत ही ज़्यादा, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं होती सेम में। तो ये एक सिंपली एक बल्क मटेरियल भी हो सकता है। ठीक है, देन वी हैव कलेक्टर एंड सिंटिलेटर। कलेक्टर जो है वो ये जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं उन्हें कलेक्ट करता है, सिंटिलेटर में भेजता है। एंड ये जो सिंटिलेटर है वो कन्वर्ट करता है लाइट को, जो हमारे पास सिग्नल्स आए होते हैं उसे हम वो लाइट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, देन हमारे पास है फोटो मल्टीप्लायर एम्पलीफायर सिस्टम जो कि ये सारे सिग्नल्स को अक्वायर करता है सिंटिलेटर से एंड देन फर्दर प्रोसेस करता है हमारी इमेज फॉर्मेशन में। देन ये जो सारा सेटअप होता है वो एक इवैक्यूएटेड चेम्बर में होता है। मतलब अगर हमारे पास जो जैसे यहाँ पे ये हमारे पास जो सेम है इसके सारे पार्ट्स हमारे पास यहाँ पे शो करे गए हैं। ये जो सारे पार्ट्स हैं ये एक इवैक्यूएटेड चेम्बर में बंद है। ठीक है, ताकि जो हमारी इलेक्ट्रॉन बीम है वो गैस पार्टिकल्स के साथ या जो बाहर जो हमारे पास एयर में गैसेस होती हैं उनके साथ इंटरेक्ट ना कर पाए और हमारी जो इमेज प्रोड्यूस होनी है उसे वो खराब ना कर पाए। इस वजह से हमें यहाँ पे एक इवैक्यूएटेड चैम्बर
रखना पड़ता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इवैक्यूएटेड चेम्बर में रखनी पड़ती हैं, हाईली वैक्यूम चेम्बर ये होता है, ठीक है। तो अगर जो हमारी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हमें यहाँ पे पढ़ी थी, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रॉन गन, ठीक है। ये जो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन गन होगी, ठीक है। यहाँ से हमारे पास सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है, इलेक्ट्रॉन बीम जो है यहाँ से एमिट होगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गन है वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को भेजेगी ताकि वो सैंपल के ऊपर जाके स्ट्राइक करवा सके। देन यहाँ पे हमारे पास ये है कंडेंसर लेंस, ठीक है। कंडेंसर लेंस क्या करता है, जो भी हमारी बीम आ रही है उसे कॉलीमेट करेगा, देन उसे फर्दर फोकस करवाएगा हमारे सैंपल के ऊपर, ठीक है। कॉलीमेशन है सिंपली कि वो इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो पैरेलली हमारे पास यहाँ पे आगे फर्दर प्रोसीड करें, ठीक है। तो कंडेंसर लेंस इसी चीज़ के लिए होता है। देन यहाँ पे हमारे पास स्कैन जनरेटर है, देन स्कैन कॉइल्स हैं। ये सारी चीज़ें हम वर्किंग में स्टडी करेंगे कि ये स्कैन कॉइल्स क्यों रखी गई हैं, स्कैन जनरेटर क्यों है यहाँ पे, ठीक है। स्कैनिंग करने के लिए बेसिकली स्कैन जनरेटर होगा हमारे पास यहाँ। एंड देन हमारे पास बीम फोकस कंट्रोल होगा, जो कि फर्दर जो हमारी बीम यहाँ से निकल के आएगी उसे फोकस करवाना है कहाँ पे, स्पेसिमन के ऊपर। जो हमें जिस सैंपल को हमें स्टडी करवाना है वो यहाँ पे प्लेस्ड होगा, ठीक है। इस सैंपल के ऊपर ये जो बीम है इसे फोकस करवाएगा ये बीम फोकस कंट्रोल, एंड ये कंडेंसर लेंस भी इसमें इसकी हेल्प करेगा। तो यहाँ पे जो बेसिक प्रिंसिपल हमने पढ़ा था कि रास्टर स्कैनिंग होगा, तो इट इज प्रोसेस इन विच द स्पेसिमेन इज स्कैन्ड इन अ जिगजैग टाइप पैटर्न। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास ये एक हमारे पास सैंपल है, ठीक है। सेम में ऐसा नहीं होता कि यहाँ से बीम आई, ये पार्ट को स्टडी कर लिया, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन स्कैटर हुआ और इसे इस सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन को स्टडी करके हम इस सरफेस को स्टडी करेंगे, ऐसा नहीं होता। होता क्या है कि ये हमारे पास एक सैंपल है, ठीक है। हम चाहते हैं कि इस सैंपल का पूरा सरफेस हमारे पास हम इसे स्टडी करें, कि हम चाहते हैं कि पूरा एक एक चीज़ यहाँ पे हम स्टडी करें। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से बीम आई यहाँ पर, ठीक है। देन ये इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ, इसे स्टडी किया, देन यहाँ पे आई बीम, देन यहाँ पे, देन यहाँ पे, और सिमिलरली ऐसे ऐसे करके जिगजैग पैटर्न में हमारे पास ये जो पूरा प्रोसेस है वो प्रोसीड किया जाता है, ताकि जो हमारे पास सरफेस है वो कम्प्लीटली कवर की जाए इलेक्ट्रॉन बीम से, और जो भी इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए हों वो हर पार्ट से एमिट हुए हों, और फिर हम पूरे सरफेस को स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली सिंपल ये रास्टर स्कैनिंग क्या है, जिगजैग पैटर्न में हम अपने सरफेस को स्कैन करवाते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे जब हमारी बीम आई, ठीक है, यहाँ पे स्पेसिमेन के ऊपर स्ट्राइक हुआ, देन यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए, वो यहाँ पे कलेक्टर जो है उन्हें कलेक्ट कर लेता है। देन ये जो कलेक्टर है फर्दर यहाँ पे एक हमारे पास सिंटिलेटर प्रेजेंट होता है। कलेक्टर क्या करता है, सारे इलेक्ट्रॉन बीम जो इंस्टेंट बीम है उन्हें जो इलेक्ट्रॉन बीम जो इंस्टेंट हुई, देन उनमें से हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कुछ बैक स्कैटर्ड हुए, कुछ सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए, तो उन इलेक्ट्रॉन्स को हमारा कलेक्टर जो है वो कलेक्ट कर लेता है, देन सिंटिलेटर में सेंड कर देता है, और ये जो सिंटिलेटर है वो लाइट सिग्नल्स प्रोड्यूस करेंगे। देन ये जो लाइट सिग्नल्स हैं वो फर्दर इस फोटो मल्टीप्लायर एम्पलीफायर सिस्टम या फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब कह सकते हैं, कि फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब में जो लाइट सिग्नल्स हैं वो भेजे जाते हैं। देन ये जो सिग्नल है फर्दर हमारे पास सेंड किए जाते हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए। तो ये सिंपल ये एक वर्किंग थी कि यहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रॉन गन है, इलेक्ट्रॉन गन ने इलेक्ट्रॉन्स भेजे, यहाँ से एमिट किए, देन कंडेंसर लेंस ने उन्हें फर्दर फोकस करवाया, और बीम फोकस कंट्रोल भी हमारे पास स्पेसिमेन के ऊपर बीम को फोकस करवाने के में हेल्प करता है। देन स्कैन कॉइल्स क्या है, वो रास्टर स्कैनिंग में हेल्प करते हैं। देन यहाँ से स्पेसिमेन के ऊपर से जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए वो कलेक्टर उन्हें कलेक्ट करता है, जो कि फिर सेंटिलेटर में सेंड किए जाते हैं वो सिग्नल्स। देन सेंटिलेटर जो है वो लाइट सिग्नल्स प्रोड्यूस करते हैं, और वो सिग्नल जो है फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब में जाते हैं। देन फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब के बाद यहाँ पे हमारे पास इमेज फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। मैग्निफिकेशन कंट्रोल सिंपली हमारे पास कितनी मैग्नीफाइड हमें इमेज चाहिए उसे कंट्रोल करने के लिए होता है, ठीक है। तो अगर आपको वर्किंग लिखनी है हो
तो यहाँ पे हमने सारी वर्किंग लिख रखी है कि देन दैट द इलेक्ट्रॉन गन emits an electron beam which passes through condenser lens and the beam focus control lens which helps it to collimate and focus onto the sample. The scan coils helps to scan the sample in a raster way. ठीक है, ये जो SEM में raster scanning है ये बहुत ज़्यादा important है, इसे आप मिस नहीं कर सकते. ठीक है, then the electrons emitted from the sample due to various interactions of the incident beam are collected by the collector. ये बहुत सारी वेरियस इंटरेक्शंस हमने यहाँ पे लिखा है, ये सारी इंटरेक्शंस हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि कौन सी इंटरेक्शंस सेम में हो जाती हैं. एंड ये सारे जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे वो फोकस करवाए जाते हैं टू द सिंटिलेटर विच प्रोड्यूसेस अ लाइट सिग्नल एंड सेंड्स इट टू द फोटो मल्टीप्लायर. देन द सिग्नल जनरेटेड इज देन यूटिलाइज्ड टू फॉर्म एन इमेज. तो ये सिंपल एक शॉर्ट में हमने यहाँ पे वर्किंग लिखी है जो कि एग्जाम्स में इतना ही हमें चाहिए होता है. बेसिकली आपको कंस्ट्रक्शन अच्छे से पता होना चाहिए, वो अच्छे से आपको इन सारे ये जो सारे नेम हैं वो सारे आपको लेबल करने चाहिए. ठीक है, देन वर्किंग यहाँ पे आप इतनी सी भी लिख सकते हो. देन वी हैव इंटरेक्शंस विद द इम्पिंजिंग इलेक्ट्रॉन्स मे अंडरगो इन अ थिक सैंपल. जो भी इंटरेक्शंस हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सैंपल में उनके साथ जो इंटरेक्शंस करते हैं सैंपल के साथ, वो सारे इंटरेक्शंस हमने यहाँ पे फोटो में देख रखे हैं. कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये एक सैंपल है, ठीक है, ये जो है ये हमारे पास एक सैंपल है. अगर हमारे पास यहाँ पे अगर ये वाली हम डेप्थ देखें कि अगर 5 नैनोमीटर डेप्थ तक हमारे पास जो इंसिडेंट बीम आई, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए हैं वो होंगे ऑगर इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, हमें पता है कि ऑगर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये शेल्स हैं, ठीक है, जैसे के एल देन एम शेल. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं. ठीक है, तो अगर हमारे पास यहाँ एक इंसिडेंट बीम आई, इसने इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे एमिट कर दिया. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी. ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ है इसे हम ऑगर इलेक्ट्रॉन कहेंगे. ठीक है, तो अगर हम सैंपल की कुछ सिर्फ 5 नैनोमीटर डेप्थ तक देखें, तो अगर 5 नैनोमीटर की डेप्थ तक इंटरेक्शन हुई है तो हमारे पास ऑगर इलेक्ट्रॉन एमिट होगा. देन अगर हम 150 नैनोमीटर डेप्थ तक चले जाएं, जो कि अगर हम यहाँ से इतना अंदर तक अगर इलेक्ट्रॉन्स गए हैं तो हमारे पास या तो बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे या फिर हमारे पास सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स भी एमिट हो सकते हैं. और ये जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 5 नैनोमीटर की लेयर में से भी हमारे पास एमिट हो सकते हैं. देन अगर हम चले जाएं 1000 नैनोमीटर की रेंज तक, तो वहाँ से हमारे पास एक्सरेज भी एमिट हो सकती हैं. तो ये सारी इंटरेक्शंस हैं जो कि सेम में हमारे पास हम ऑब्जर्व कर सकते हैं. ठीक है, फर्स्ट जो हमारे पास इंटरेक्शन है वो हमने देखा है कि ऑगर इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास प्रोड्यूस हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द डेप्थ. ठीक है, अगर 5 नैनोमीटर की रेंज डेप्थ तक हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स गए हैं तो हमारे पास ऑगर इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे. देन 150 नैनोमीटर की डेप्थ तक हमारे पास बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. 1000 नैनोमीटर की रेंज तक अगर हमारे पास इंसिडेंट बीम गई है तो हमारे पास एक्सरेज प्रोड्यूस हो सकती हैं. ठीक है, और ये जो बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स. जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी एनर्जी कम होगी एज कम्पेयर टू द बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स. देन to collect the back scattered electrons, the grid is kept under negative voltage of about 50 to 200 voltage. जो यहाँ पे हमारे पास कलेक्टर ग्रिड है, ठीक है, इसे अगर हम चाहते हैं कि जो कलेक्टर है वो बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करे तो हमें इस कलेक्टर ग्रिड को नेगेटिव पोटेंशियल पे रखना पड़ेगा 50 टू 200 वोल्ट्स के पोटेंशियल तक. और अगर हम चाहते हैं कि हम सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करवाएं तो इसी कलेक्टर ग्रिड को हम पॉजिटिव वोल्टेज देंगे ऑफ अबाउट 200 वोल्ट्स. ठीक है, ये सिंपल इतना आपको ध्यान में होना चाहिए कि बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स लो एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करने के लिए हम कलेक्टर ग्रिड को नेगेटिव वोल्टेज देते हैं और सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करने के लिए हम पॉजिटिव वोल्टेज देते हैं. देन
अगर हम सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स हेल्प करते हैं टोपोग्राफिकल इमेज को स्टडी करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक इमेज शो करी गई है, ठीक है, वो हम देखते हैं कि क्या ये रिप्रेजेंट कर रहा है। हमें पता है कि कोई भी अगर हम सैंपल लेंगे तो ऐसा तो नहीं होगा कि वो एकदम स्मूथ होगी, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगी, वो हमारे पास एकदम स्मूथ सरफेस होगा। ऑल्दो हमें वो सरफेस स्मूथ दिख रहा हो, बट जब हम उस सरफेस को, उस सैंपल को सेम के थ्रू देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो सरफेस जो है वो एग्जैक्टली स्मूथ नहीं है। हमारे पास कुछ इस तरीके का शेप जो है या इस तरीके की जो सरफेस है हमारे स्पेसिमेन की प्रेजेंट हो सकती है। अब अगर हमारे पास ऐसी सरफेस है जिस पे यहाँ पे जैसे ये जो बम्प्स हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है, अगर हमारे पास इंसिडेंट बीम इन बम्प्स के ऊपर आके स्ट्राइक करेगी तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो गुड इंटेंसिटी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो हमें उन इलेक्ट्रॉन्स को स्टडी करके ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे कोई बम्प है, ठीक है, इस सरफेस पे कोई बम्प है, वो हम डिटेक्टर से डिटेक्ट करेंगे और स्टडी करेंगे तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। देन हमारे पास ऐसी सरफेस हो सकती है कि वो कोई ऐसे लोअर सरफेस हो, ठीक है, ऐसा जैसे ये बम्प था तो ये लोअर सरफेस आ गई हम यहाँ पे, ठीक है। तो जब इन इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे स्ट्राइक करेंगे और यहाँ से हमारे पास जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स या बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे, यहाँ से हमें पता चलेगा कि जो इंटेंसिटी स्टडी करके पता चलेगा कि एक वीक इंटेंसिटी की इलेक्ट्रॉन्स आए, तो यहाँ से हम फिर फर्दर कंक्लूड करेंगे कि यहाँ पे एक बम्पी सरफेस नहीं है, यहाँ पे एक लो लाइंग सरफेस होगी, ठीक है। और अगर मान लो कि इलेक्ट्रॉन्स इस सरफेस पे आके स्ट्राइक करे और यहाँ से जब सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स या बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए तो हमारे पास बहुत ही कम ब्राइटनेस आई या फिर ना के बराबर ब्राइटनेस आई, क्योंकि इस पोर्शन ने उस इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा बहुत रोका होगा, ठीक है। इससे हम फिर से एक बार देखते हैं अलग अलग से एक सरफेस ड्रॉ करके कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सरफेस है, ठीक है, ये एक हमारे पास सैंपल है जो हमें स्मूथ दिखाई दे रहा है, बट सेम में क्या होगा कि ये कुछ इस तरीके का हो सकता है, ठीक है, ऐसा हो सकता है ये। जब इलेक्ट्रॉन्स इस सरफेस के ऊपर आके स्ट्राइक करेंगे जो कि एक बम्पी सरफेस है, यहाँ से जब बैक स्कैटर होगा या सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन्स एक गुड इंटेंसिटी की हमें रीजन शो करेंगे कि यहाँ पे बहुत ही इंटेंस हमारे पास एटम्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे एक बम्पी सरफेस है। अगर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आके स्ट्राइक करेंगे तो यहाँ पे एक वीक इंटेंसिटी हमें मिलेगी। देन अगर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे स्ट्राइक हुए तो यहाँ पे ये जो सरफेस है ये इन्हें रोक सकता है, ठीक है, ये जो सरफेस है यहाँ पे प्रोड्यूस हुए इलेक्ट्रॉन्स को रोक सकता है। तो हमें क्या मिलेगा, एक लाइट इंटेंसिटी मिलेगी, जो बीम हमारे पास एमिट होके आएगी या सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास एमिट होके आएंगे वो एक लो इंटेंसिटी के होंगे या फिर ना के बराबर उनकी इंटेंसिटी होगी। तो ये इंटेंसिटी वेरिएशन के साथ हम स्टडी कर सकते हैं कि जो हमारा सरफेस है वो किस टाइप का होगा, ठीक है। देन हम आते हैं एडवांटेजेस के ऊपर। जो सेम का जो मैग्निफिकेशन है वो 30 to 1 लाख टाइम्स हो सकता है, कि जो सेम जो इमेज को प्रोड्यूस करता है उसे हम 1 लाख टाइम्स तक मैग्नीफाई कर सकते हैं, तो ये इसका एडवांटेज है। देन गुड सरफेस डिटेलिंग, मतलब जो सरफेस की डिटेल्स हैं वो बहुत अच्छे से हम देख सकते हैं कि किस तरीके का हमारे पास सरफेस की डिटेल्स बहुत क्लियर होती हैं सेम में। देन रिजोल्यूशन 3 to 4 नैनोमीटर्स तक का अवेलेबल हो सकता है अगर हमें कमर्शियल यूजेस लेने हैं सेम के, ठीक है। रिजोल्यूशन से क्या होगा कि अगर सिंपली रिजोल्यूशन की डेफिनेशन क्या होती है कि अगर मान लो दो ऐसे ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं, ठीक है, तो इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को हम कितना मतलब अच्छे से दिखा सकते हैं, कितना सेपरेटेड है ये इमेजेस, तो उसे हम रेजोल्यूशन कहते हैं। तो सेम का जो रेजोल्यूशन है वो 3 to 4 नैनोमीटर्स तक का होता है, मतलब कि बहुत क्लोजली स्पेस्ड जो हमारे पास पार्टिकल्स या कोई भी पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, क्लोजली स्पेस्ड पार्टिकल्स को भी ये अच्छे से हमें क्लियर इमेज में शो कर सकता है। देन
इसका डिसएडवांटेज यही है कि बहुत एक्सपेंसिव है एंड बहुत ही ज़्यादा लार्ज है। देन अगर हम एप्लीकेशंस पे आए तो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हेल्प करते हैं किसी भी सरफेस की टोपोग्राफी को स्टडी करने के लिए, मतलब उसकी सरफेस प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए। देन बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उन्हें हम सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स के साथ स्टडी कर सकते हैं, और ये हमें किसी भी रीजन की कॉम्पोजिशन को डिफाइन कर सकते हैं कि किस टाइप का कैसे वो जो रीजन है, फॉर एग्जांपल अगर हम इस रीजन की कॉम्पोजिशन को स्टडी करना है तो बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स और सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स दोनों को मिलाकर हम इस रीजन की कॉम्पोजिशन को स्टडी कर सकते हैं। देन अगर हम चाहते हैं कि हम किसी एलिमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन देखें कि वो किस तरीके से उस एलिमेंट में जो पार्टिकल्स है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये जो एक्सरेज प्रोड्यूस होती हैं, जो कि हमने यहाँ पे देखी थी कि एक्सरेज भी प्रोड्यूस होती हैं यहाँ पे, तो इन एक्सरेज को स्टडी करके हम एलिमेंट की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी बता सकते हैं। तो ओवरऑल अगर हम कंक्लूड करें कि सेम के साथ हम क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं, किसी भी सैम्पल की टोपोग्राफी, उसकी कॉम्पोजिशन क्या है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वो सारी चीज़ें हम सेम में देख सकते हैं। आई होप आपको सारी ये जो सेम की वर्किंग प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन समझ में आया हो। कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हो, and if you want me to make a video on TEM then please do comment in the comment box. So please like the video, share it and subscribe the channel. Thank you.